अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शहर हैदराबाद में 2072 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं। नागार्जुना सागर में सुनके जिला इंटेक्स वेल का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्मम टाउन में तामीर करदा TSBC स्टडी सर्कल का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर जी कमलाकर, रुकन कौंसिल ताता मधु व दीगर ने की शिरकत। अमित शाह का दौरा हैदराबाद, तेलंगाना से नाइंसाफी। TRS रुकन कानून साज कौंसिल कविता के मरकजी वजीर दाखिला से कई सवालात। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन ताम मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर पर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। महबूब नगर में मर्जी के खिलाफ शादी, ससुराल जाने से पहले नई दुल्हन की खुदकुशी। शादी का घर मातम कदा में तब्दील, इलाके में गम की लहर, पुलिस मसरूफ तहकीकात। AP में रायलसीमा यूनिवर्सिटी के तलबा का चलो राजभवन प्रोग्राम नाकाम। वाइस चांसलर को वापस तलब करने का मुतालिबा, कई एहतजाजी गिरफ्तार। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आइंदा चंद दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बास मुकामात में शदीद गर्मी की लहर की बरकरारी की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। वजीर बल्दी नाज़्म व नाज़्म के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत शहर हैदराबाद के लिए 2072 तक पानी की कमी न होने को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा बना रही है। इसके लिए हैदराबाद के अतराफ पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। मुस्तकबिल में शहर हैदराबाद में 100 किलोमीटर तक पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड और बाहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद में पीने के पानी की जरूरियात की तकमील के लिए सुनके सेला एंड टैक व्हील के कामों का जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल के अवाम के लिए आज का दिन काफी अच्छा दिन है। मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के 6000 करोड़ के तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हैदराबाद में पानी की तलब 37 TMC है। 2072 तक ये तलब बढ़कर तकरीबन 71 TMC होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सुनके सेला में 1450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से पीने के पानी की जरूरियात के लिए पंप्स और मोटरों समेत 16 TMC लिफ्ट इरिगेशन के काम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये प्रोजेक्ट आइंदा मौसम गर्मा तक मुकम्मल हो जाएगा और हैदराबाद के लोगों को पीने का पानी फराहम होगा। तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी, जगदीश रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन ने शिरकत की। ఖచ్చితంగా ఈరోజు వేగంగా ఎదుగుతున్న మహానగరం ఏది భారతదేశంలో అంటే నిర్వివాదంగా అందరూ ఒప్పుకునేది రాజకీయాలకు అతీతంగా హైదరాబాద్ మహానగరం శరవేగంగా పెరుగుతున్నది. హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నది. బహుశా ఒక 15 సంవత్సరాల కాలంలో ఢిల్లీ తర్వాత భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద నగరంగా హైదరాబాద్ ఆవిర్భవిస్తుంది అంటే ఇది అతిశయోక్తి కాదు. నేను చెప్పేదేదో కల్పన కాదు, నేను చెప్పేదేదో అతిశయోక్తి అంతకంటే కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ చూస్తే మనం 4వ స్థానానికి చేరుకున్నాం. ఢిల్లీ, బాంబే, బెంగళూరు తర్వాత మనమే 4వ స్థానంలో ఉన్నాం. చెన్నైని, కలకత్తాని ఇప్పుడు దాటిపోయినాం. భౌగోళికంగా కూడా ఇతర నగరాలకి కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి, మనకు మాత్రం అనుకూలతలు ఉన్నాయి. అంటే 4 వైపులా పెరిగేదానికి అనుకూలంగా వాతావరణము, అనుకూలంగా భూములు, అనుకూలంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్కు ఉన్నాయి. మిగతా ఏ నగరానికి లేని గొప్ప భౌగోళిక అనుకూలతలు, పర్యావరణ అనుకూలతలు ఇవన్నీ కూడా సహజ సిద్ధమైన ప్రకృతి మనకు వరంగా ఇచ్చిన అనుకూలతలు హైదరాబాద్కి ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ చెప్పేది ఒకటే, హైదరాబాద్ మహానగరం
తెలంగాణకు రాజధాని కావచ్చు గాక, కానీ హైదరాబాద్ మహానగరం, హైదరాబాద్ లాంటి ఏ మహానగరమైనా అది ఈ జాతి సంపద, భారతదేశానికి ఒక అసెట్ హైదరాబాద్. అట్లాంటి హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు బ్రహ్మాండమైన అసెట్గా అందించాలి, భవిష్యత్ భారతావనికి ఒక దిక్సూచిగా ఉండే విధంగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేయాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకెప్పుడు కూడా చెప్తా ఉంటారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు భారతదేశంలోని ఇతర మహానగరాల పరిస్థితి చూస్తే రకరకాల కారణాలు, నేను విమర్శ చేయను కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు చాలా నగరాల్లో ఉన్నాయి. ఒక నగరంలో రైలు పెట్టి రైలు ట్యాంకర్లలో నీళ్లు తెచ్చుకునే దుస్థితి ఒక నగరంలో ఉంది. మరొక నగరంలో ఈరోజు అక్కడ పెరుగుతున్న రేట్లనండి, అక్కడ పెరుగుతున్న భూముల రేట్లనండి, లేదా ఇంకోటనండి, దానివల్ల వారికి అక్కడ భవిష్యత్తులో విస్తరించే అవకాశం లేదు. మరొక నగరంలో పొల్యూషన్ సమస్య, మరొక నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య విపరీతంగా ఉంది. ఇట్లా రకరకాల సమస్యలతో దేశంలోని అన్ని మహానగరాలు సతమతమవుతున్న వేళ ఒక దగ్గర కరెంట్ లేదు, ఒక దగ్గర ట్రాఫిక్ ఎక్కువ, మరో దగ్గర పొల్యూషన్ ఎక్కువ, మరో దగ్గర సముద్ర తీరం ఉండి వాళ్లకు విస్తరించడానికి వీలు లేకుండా, ఇట్లా రకరకాల ప్రతికూలతలు ఇతర నగరాలకు ఉన్నాయి. కానీ హైదరాబాద్కి అన్ని రకాల అనుకూలతలు, అన్నింటికి మించి కేసీఆర్ గారు లాంటి దార్శనిక ముఖ్యమంత్రి మనకు ఉండడం వల్ల ఈరోజు వారి నాయకత్వంలో గత 7.5 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు, ఎన్నో రకాల दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के तहत वक्फ अराजी को तरक्की देने के मंसूबे पर अमलावरी के आगाज के सिलसिले में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जेर सदारत एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के तहत 50 करोड़ के प्रोजेक्ट के मनसूबा अमल को खतैत दी गई। इस इजलास में वजीर अखिलती बहबूद को पुल्लाईश्वर, रुकन असम्बली अंजया यादव, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हुकूमत तेलंगाना के अखिलती उमूर के मुशीर ए के खान, मुतालिका कलेक्टर्स और दीगर ने शिरकत की। इस जिमन में वक्फ बोर्ड कामला, कलेक्टर, आरडीओ, एमआरओ पर मुश्तमिल एक टीम दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का दौरा करते हुए मुकर्ररा अराजी का मुआयना और इसकी पैमाइश करते हुए एक रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस प्रोजेक्ट के तहत दरगाह के अतराफ के माहौल को एक खूबसूरत और कुशादा माहौल की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए वजीर आला केसीआर ने रस्मी मंजूरी भी दे दी है। शहर हैदराबाद में पीने के पानी की जरूरियात की तकमील के लिए जिला नलगुंडा के नागार्जुना सागर में मुनक्किदा सुंके सिलाइन टेक वेल के कामों की संग बुनियाद तकरीब में वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव और वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने भी खिताब किया। సంవత్సరాల నుంచి వారి నాయకత్వంలో ఫ్లైఓవర్స్ కానివ్వండి, స్టీల్ బ్రిడ్జులు కానివ్వండి, అండర్ పాసులు కానివ్వండి, ఫుట్పాత్లు కానివ్వండి, ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా విస్తారంగా పోతుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నవాళ్ళు నీకు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్తో పాటు ఇక్కడనే భవిష్యత్తులో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా చాలామంది హైదరాబాద్ సరౌండింగ్ రావడం. కానీ మంచినీరు అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఉన్నటువంటి విజన్, వారికి ఉన్నటువంటి ముందు చూపుతోని రాబో 50 సంవత్సరాల వరకు ఈ ట్రిపుల్-ఆర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అక్కడి వరకు కూడా నీటి ఎద్దడి లేకుండా, నీటి సమస్య లేకుండా మరి డ్రింకింగ్ వాటర్కు ఈరోజు ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్లాన్ ఈ సుంకిశాల ప్రాజెక్టు ద్వారా రావడం, ఒకవైపున కొండపోచమ్మ సాగర్ ద్వారా హైదరాబాద్కు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఒకవైపున గోదావరి, రెండో వైపున కృష్ణ వాటర్ని కూడా విస్తారంగా ప్లాన్ చేసి భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, మీకు అందరికీ తెలుసు ఈరోజు భారతదేశంలో మరి ముఖ్య నగరాలను ఒకసారి మనం చూసుకుంటే ఈరోజు బెంగళూరు కానివ్వండి, చెన్నై కానివ్వండి, అదేవిధంగా బాంబే కానివ్వండి, ఈ ముఖ్యమైనటువంటి నగరాల్లో నీటి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై కావాలన్నా కూడా కొంత మంజీరా నుండి, కొంత హిమాయసాగర్ గండిపేట నుండి, కొంత కృష్ణా నుండి అనేది ఒక ప్లాన్ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ సప్లై చేసేవాళ్ళు. అది కూడా సంపూర్ణంగా రాకుండా వారం రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా గతంలో హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది అనుభవించిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత
అన్ని రంగాలు ఒక్కొక్క రంగాన్ని ఎంచుకొని మూలాలను వెతికి వెతికి సమస్య ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆ సమస్యను శాశ్వతంగా అంటే తాత్కాలికంగా కాకుండా 100 సంవత్సరాలైనా మళ్ళీ అటు పక్క తిరిగి చూడకుండా ఉండేటట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్కటి పరిష్కారం చేసుకుంటూ వస్తున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకి సాగునీరు రైతులకి సాగునీరు అందించాలనే సంకల్పంతో ఉన్నారో పట్టణ ప్రాంతం కూడా బాగా పెరుగుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరానికి దేశంలోని పీస్ఫుల్గా ఉండే నగరం ఏదంటే హైదరాబాద్ నగరం అనేది ఈరోజు చెప్తా ఉన్నారు. దాన్ని విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దాలంటే దానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ వచ్చున్నారు. ముందు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అటెన్షన్ ఇస్తూ గౌరవ वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर के हमरा खम्मम टाउन में वाक़ तेलंगाना तल्ली सर्कल में 3.50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा TSBC स्टडी सर्कल की इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में रुकन कानून साज कौंसिल ताता मधु मेयर पुन्नू कोलू नीरजा DCCB चेयरमैन के नागाभूषणम सेट्स डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोंडाबाला कोटेश्वर राव जिले कलेक्टर VP गौतम एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन कॉरपोरेटर्स और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। ఆ రోజున ఒక మంచి వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ అది కూడా నేషనల్ హైవే పక్కనే తెలంగాణ తల్లి సర్కిల్ పక్కన మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటానికి బీసీలకి ఒక మంచి మరి స్టడీ సర్కిల్ దాంతో పాటుగా పక్కనే బీసీ భవన్ కూడా నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది. మీ అందరు చూస్తా ఉన్నారు. అద్భుతంగా 2.5 కోట్లతోని బీసీ భవన్ నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం. అది కూడా ఒక మంచి కమ్యూనిటీ హాల్ ఫంక్షన్స్ కి తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ గా మరి దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలనేది కూడా మా ఉద్దేశం. ఇది మొత్తం కూడా ఒక యూనిటరీ క్యాంపస్ గా డెవలప్ అయ్యి రాబోయే రోజుల్లో మన బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అందరు బీసీలకు సంబంధించిన ఒక హబ్ లాగా ఒక యాక్టివిటీ బీసీ పిల్లలకి బాగా మరి సంక్షేమం అందే విధంగా వాళ్ళకి మంచి చదువులు అలాగే చదువుల తర్వాత మంచి తర్ఫీదు అందే విధంగా మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ఒక మంచి మరి స్టడీ సర్కిల్ ఏర్పాటు కావడం అనేది ముదావహం. ఇవాళ దాదాపు 3.5 కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, ప్రధానమంత్రి ఉన్నారు. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వాలు మారినాయి, ముఖ్యమంత్రులు మారినరు, ప్రధానమంత్రులు మారినరు. కానీ 70 సంవత్సరాలలో బీసీలలో ఏమన్నా ఎదుగుదల కనబడ్డదా అంటే ఏ రోజు కూడా ఏ నాయకుడు కానీ ఏ ప్రధానమంత్రి కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ వెనుకబడిన కులాలు అంటేనే ఓహో కుల వృత్తులకు చేసుకుంటారా మీరు, మీ వృత్తి వ్యవసాయమా, మీ వృత్తి కుల వృత్తికే పరిమితము, బీసీలను కుల వృత్తిగానే పరిగణించారు తప్ప ఏ రోజు కూడా ఉన్నత వర్గాలకు తీటుగా ఉన్నత చదువులు తెప్పించాలని ఏ ప్రభుత్వాన్ని మనసు రాలే. ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మారిరు, ఇంతమంది ప్రధానమంత్రులు మారిరు. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలైనా కూడా మన బిడ్డలకు విద్య రాలే, విద్యను అందియలే, విద్య చెప్పించే మనసు రాలే ఎవరికి. तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनसे किए कई सवालात किए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर वो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए शाह से कहा कि वो तेलंगाना के अवाम को ये बताएं कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को वाजिबुल अदा फाइनेंस कमीशन के तकरीबन 3000 करोड़ रुपए, पसमानदा तबकात की ग्रांट 1350 करोड़ रुपए और GST मुआवजा 2247 करोड़ रुपए की रकम कब अदा करेगी। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि अमित शाह आसमान छूती अफरात-ए-ज़र, मुल्क में रिकॉर्ड बेरोजगारी, बीजेपी के खुद को डाटा के मुताबिक बीजेपी के दौर में ज्यादा फिरकावाराना फसादात और हिंदुस्तान को सबसे महंगा ईंधन और LPG फरोख्त करने वाला मुल्क बनाने पर उनका क्या जवाब है। उन्होंने एक और ट्वीट में मरकजी वजीर दाखिला से कहा कि जब वो तेलंगाना के शानदार अवाम से मुलाकात करेंगे तो उन्हें ये बताए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को गुज़िश्ता 8 बरस के दौरान एक भी IIT, IIM, IISI, RIIIT, NID मेडिकल कॉलेज या
नवदिया स्कूल्स देने में क्यों नाकाम रही हैं। उन्होंने पूछा कि मरकजी हुकूमत ने मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए 24,000 करोड़ रुपए के फंड्स अदा करने की नीति आयोग की सिफारिश को क्यों नजरअंदाज कर दिया है। इस स्कीम के जरिए जज्बा हासिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने बावकार हर घर जल स्कीम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह मरकजी हुकूमत की मुनाफिकत नहीं तो और क्या है, जिसने पड़ोसी रियासत कर्नाटक के उपरा भद्रा प्रोजेक्ट कीन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और तेलंगाना के पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने से इनकार कर दिया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में उनकी इंजीनियरिंग की टीम गौर करेगी। दुर्गा प्रसाद नामी शख्स ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार को ट्वीट करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई। प्रसाद ने कहा, नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान फुट ओवर ब्रिज की तामीर वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि लगेज और बच्चों के साथ सड़क उबर करना काफी दुश्वार बन गया है। उन्होंने इस मसले पर गौर करने की ख्वाहिश की। अरविंद कुमार ने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनकी इंजीनियरिंग टीम जितना जल्द मुमकिन हो सके इस पर गौर करेगी। वाजिब है कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान काफी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त होती है, जिसके नतीजे में नामपल्ली स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना में नकली तखुम की सप्लाई को रोकने के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म हो गया है, जिससे ओहदेदारों की जानिब से चौकसी इख्तियार करते हुए नकली तखुम फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर कई मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के ओंडापल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद पे पुलिस ने एक ऐसी ही कार्रवाई के दौरान नकली तखुम को जब्त कर लिया। पुलिस ने इटकियाल पाड़ू इलाके में रामचंद्रा रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी नामी अफराद के मकानात की एक इत्तला पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान नकली तखुम की 150 पैकेट्स का पता चलाते हुए इन पैकेट्स को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ब्राह्मण कोटकूर इलाके में छापे के दौरान पता चला कि गैर कानूनी तौर पर नकली तखुम फरोख्त किए जा रहे हैं। पुलिस ने यहां से 16 क्विंटल का पास के नकली तखुम को जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलिंगमपल्ली के कॉर्पोरेटर आर नागेंद्र यादव ने कहा है कि सफाई वर्कर्स की खिदमात को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेटर आर नागेंद्र यादव ने चाइल्ड फ्रेंड इंडिया के ज़र-ए-एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब के मौके पर GHMC श्रीलिंगमपल्ली डिवीजन के सफाई वर्कर्स को हाई जैंक सैनिटेशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉर्पोरेटर नागेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना के मुसीबत ज़दा दौर में भी सफाई वर्कर्स ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए सफाई की खिदमत अंजाम दी। उन्होंने सफाई वर्कर्स को उनकी शानदार खिदमत के लिए हकीकी कम्युनिटी वर्कर्स के तौर पर सराहते हुए कहा कि सफाई वर्कर्स ने कोविड वबा जैसे तबाहकुन हालात में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए अपनी जानें खतरे में डाली। पुलिस कारखाना ने 2 और 4 व्हीलर गाड़ियों के सरखे की वारदातों में मुलविस 2 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कारखाना ने 2 और 4 व्हीलर गाड़ियों के सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 25 साला मोहम्मद आजमुद्दीन उर्फ आजम और 18 साला सैयद मुजाहिद उर्फ मुज्जू को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूका गाड़ियों को जब्त कर लिया। 14 तारीख 6 बजे के टाइम पे विलिंगटन एक्स रोड के लिए दो पर्सन्स क्या करा, सस्पिशियस मूवमेंट में साइकिल मोटर पे जा रहा, पल्सर ब्लैक कलर साइकिल मोटर पे गए तो हमारा पुलिस वाला कारखाना PS पुलिस वाला उसको रुके उसको पूछे तो कहाँ से आ रहा हो तो आंसर नहीं दिया। नहीं देने के बाद वो गाड़ी से भागने का कोशिश करा। जब हमारा पुलिस वाला उसको पकड़ के तरो इंट्रागेशन करे तो वो लोग 6 साइकिल मोटर, एक टाटा एस चोरी करा उनको कबूल हुआ। ये 6 में 2 कारखाना PS का साइकिल मोटर है, 4 सैबराबाद का है और एक सिद्दीपेट का है। उन्हें पूरा जो व्हीकल्स कबूल करा वो व्हीकल्स रहीम कबूल को बेच दे रहे थे। वो पकड़े वाला उसका नाम है मोहम्मद अजीमुद्दीन है, मुजाहिद है। दोनों राजेंद्र नगर का, अत्तापुर का राजेंद्र नगर में रहने वाला है। तो अजीमुद्दीन ड्राइवर है और मुजाहिद है, वेल्डिंग काम करते रहता है।
पैसों के लालच में इधर लग्जरीज लाइफ लीड करने के वास्ते वो प्रोफेशन में पैसे नहीं बसोए तो ये चोरी करके रहीम को भेजे तो रहीम क्या करे थोड़ा ऑल्ट्रेशंस करके वो नंबर चेंज कर लेके वो विलेज पीपल को वो बिका रहा था। तो इस टाइम पे हमारा वाला पुलिस वाला क्या करे, ये लोग दोनों को पकड़ने के बाद वो लोगों का पुल के साथ ये 6 साइकिल मोटर और 1 टाटा एस को जब्त करके अभी वो दो अक्यूड लोगों को और रिसीवर रहमान को भी कोर्ट में दाखिला कर रहे हैं। मर्जी के खिलाफ शादी पर एक 9 बेहाता दुल्हन ने ससुराल रवानगी से पहले खुदकुशी कर ली। यह वारदात तेलंगाना के महबूबनगर मुस्तकिर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर टाउन की पदमा नामी खातून मजदूरी करते हुए अपने अरकान खानदान की किफालत करती हैं। उसको 4 बेटियां और एक बेटा है। उसकी बड़ी बेटी 19 साल लक्ष्मी ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की, जिसकी शादी उसके खाला के बेटे AP के जिले अनंतपुर से ताल्लुक रखने वाले मलिक अर्जुन से तय पाई। ताहम उसने अपनी मां से कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। ताहम उसकी मां और खानदान के बुजुर्गों ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और उसकी शादी कर दी गई। सुबह में ये शादी की तकरीब बड़ी ही धूमधाम से हुई। ताहम शाम में ससुराल रवानगी से पहले लक्ष्मी ने जहर पी लिया। इसको फौरी तौर पर वहां मौजूद उसके रिश्तेदारों ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी के घर में कोहराम मच गया और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले निर्मल के हल्का असम्बली मधोल मंडल के बासर गोदावरी नदी में आज एक अलमनाक वाकया पेश आया, जिसमें दर्शन के लिए आए हुए तलबा के एक ग्रुप में से 2 तालिबे इल्म गोदावरी नदी में डूबकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक कॉलेज का 17 साल तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप इम्तिहानात के करीब बासर में मौजूद सरस्वती देवी के दर्शन के लिए आज सुबह के औकात में बासर पहुंचा और बासर सरस्वती देवी के दर्शन के लिए अकीदे के मुताबिक स्नान पानी नहाना के लिए तमाम तलबा मंदिर से मुत्तसिल गोदावरी नदी पहुंचे, जहां पानी नहाने के दौरान किरण नामी 22 साल तालिबे इल्म हादसाती तौर पर पानी में गर्काब हो गया। अपने दोस्त को आंखों के सामने डूबता हुआ देखकर एक और तालिबे इल्म प्रतीक 22 साल ने उसको बचाने की कोशिश में पानी में कूद गया, लेकिन ये दोनों भी तैराकी से नावाकिफ थे और पानी में डूबने लगे। इस दौरान ग्रुप के दीगर तलबा ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जबकि मुकामी अफराद व अकीदतमंदों ने इस मंजर को अपनी आंखों के सामने देखते हुए इन 2 तलबा को डूबते हुए देखकर बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए, क्योंकि जब तक किरण और प्रतीक पानी में गर्काब हो चुके थे। इस वाक़े की इत्तला बासर पुलिस को दी गई। इत्तला के साथ ही बासर पुलिस मुकामी वारदात पर पहुंचकर वारदात का मुकम्मल मुआयना किया और मुकामी शाहिदीन ने बताया कि कलमबंद किए और तैराकों को तलब करते हुए दोनों तलबा की नाशों को पानी से बाहर निकाला गया और नाशों को पोस्टमार्टम करते हुए विरसा के हवाले कर दिया गया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में सूफी उलमा काउंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी की क़यादत में सहाफ़ी मरहूम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन खान की याद में जलसे ताज़ियती का इनेकाद किया गया, जिनकी तवील अलालत के बायस इंदौर अरब अस्पताल अतापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मौके पर मुनक़िदा ताज़ियती जलसे में सीनियर सहाफ़ी रईस अहमद, फाजिल हुसैन परवेज, सैयद गौस मोयुद्दीन के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके मरहूम सहाफ़ी की सहाफ़ती खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कई सहाफियों ने फोन के जरिए ताज़ियती बयानात रवाना करते हुए मरहूम को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करने के अलावा मरहूम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़हनी तौर पर मुतासिर बेटे ने मां की लाश के साथ फ्लैट में 3 दिन गुजारे। ये अनोखा वाक़या हैदराबाद की मलकाजगिरी विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया। पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के वहां पहुंचने पर यह सारा मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक इलाके के मायत्री निवास अपार्टमेंट के एक फ्लैट में इस खातून की मुश्तबा मौत हो गई। ताहम खातून की मौत के बाद उसके बेटे साई कृष्णा ने 3 दिन मस्क शुदा लाश के साथ गुजारे। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। समझा जाता है कि किसी बात पर मां और बेटे का झगड़ा हुआ। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि जहनी तौर पर मुतासिर बेटे ने ही झगड़े के बाद अपनी मां का कत्ल कर दिया और उसके साथ उसी फ्लैट में 3 दिन गुजारे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने खातून के बेटे को हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
तेलंगाना की जोगुलांबा गढ़वाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मानूपाड़ू मंडल के जिलापुर हुदूद में उस वक्त पेश आया जब टाटा इस गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद वहां एक रक्स के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स जिसकी शिनाख्त बालू के तौर पर की गई है मौके पर ही हलाक हो गया और गाड़ी में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रायलसीमा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वापस तलब करने का तलबा और यूथ एसोसिएशन के कारकुनों ने मुतालबा किया। इस सिलसिले में आज विजयवाड़ा धरना चौक से चलो राजभवन की अपील के हिस्से के तौर पर यह तलबा राजभवन की सिमत जाने वाले थे कि पुलिस ने धरना चौक के करीब पहुंचकर उनको रोक दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तलबा ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से उनको रोक दिए जाने के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाजी तलबा ने पुलिस से बहस तकरार भी की। इस एहतजाजी तलबा ने अपने हाथों में झंडे लेकर वाइस चांसलर के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो कई तलबा सड़क पर बैठ गए। उन तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाइस चांसलर ने तकरीबन 153 तलबा को इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत न देते हुए उनके करियर को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने साथ ही राजभवन और धरना चौक के करीब मजीद कमिक को तैनात कर दिया। एपी के श्रीकाकुलम जिले के नरसापेट में रींछ ने हलचल मचा दी। सूर्या अपार्टमेंट में अचानक ये जंगली जानवर दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में इस अपार्टमेंट में रहने वालों में खौफ देखा गया, जो अपने अपार्टमेंट्स के दरवाजे बंद करते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकया रात में पेश आया, ताहम अपार्टमेंट के मुख्तलिफ मुकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उसका सीसीटीवी फुटेज कैद हो गया, जिसमें उसको अपार्टमेंट के मुख्तलिफ मुकामात पर आजादाना घूमता हुआ देखा जा सकता है। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ये जंगली जानवर इंसानी आबादी में किस तरह अचानक नमूदार हुआ वो नहीं जानते, क्योंकि क़ब्ल अज़ीं ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस रींछ के अपार्टमेंट में दाखिल होने के वक्त तमाम अपने घरों में थे, जिसकी वजह से तमाम अफराद महफूज रहे और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नरसनापेट के तहसीलदार और मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर, पुलिस स्टेशन, बिजली के सब स्टेशन और गांधीनगर इलाकों में भी इस रींछ को मुकामी अफराद ने देखा, जिसके बाद महकमे जंगलात और पुलिस अहदेदारों को इस सिलसिले में इत्तला देते हुए चौकस किया गया और इसकी जान इस जंगली जानवर से बचाने की ख्वाहिश की गई। महकमे जंगलात पुलिस के अहदेदारों ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए इस रींछ की काफी तलाश की, ताहम उसको कामयाबी नहीं मिली। महकमे जंगलात के अहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रींछ इंसानी आबादी में किस तरह दाखिल हुआ। इस रींछ की इलाके में मौजूदगी की इत्तला के साथ इलाके के तमाम अफराद में सनसनी फैल गई और ये खबर तेजी के साथ फैलती चली गई। इसके मुख्तलिफ इलाकों में घूमने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसके साथ ही उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाज़ अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अवाम गर्मी की और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री कोत्तागुडम, महबूबनगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अगरचे कि मई के माह में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकले। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।